जो लिख लिख कर पढ़ाए वही अनुभवी, करूं मैं सदा उनकी बात ही। जो कॉपी करके पढ़ाए वही अजनबी, देखूं मैं सदा उनकी गलती ही। इसी के साथ मैं आपको जो है लिख लिख करके वाच्य का सीरियल दिखा रहा हूं। ये समझिए वाच्य एक सीरियल है, ठीक है ना। और वाच्य के सीरियल में ये 3 कलाकार हैं। एक कलाकार का नाम है कर्त्री और दूसरे कलाकार का नाम है कर्म और तीसरे कलाकार का नाम है भाव। ये कर्तृवाच्य कहा जाएगा, ये कर्मवाच्य कहा जाएगा और ये आपका भाववाच्य कहा जाएगा। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य क्या होता है। तो वाच्य क्रिया का रूपांतरण होता है। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। क्रिया का रूपांतरण किसके कारण होता है? तो क्रिया का रूपांतरण होता है कर्ता के कारण, कर्म के कारण और भाव के अनुसार होता है। अतः ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के नाम से जाना जाता है। तो हम कहेंगे कि वाच्य क्रिया के परिवर्तन को कहते हैं। क्रिया के परिवर्तन को कुछ नहीं जानना है, संक्षेप में यही जानना है कि क्रिया के परिवर्तन को वाच्य कहते हैं, ठीक है ना। अब ये क्रिया का परिवर्तन कर्ता के अनुसार होता है। जैसे हम कहें कि बसंती नाचती है, बसंती नाचती है। कर्मवाच्य है, जैसे शीशा फूट जाता है, शीशा फूट जाता है। भाववाच्य है, भाववाच्य है बहुत बहुत याराना लगता है, बहुत याराना लगता है। ये भाववाच्य। तो हम कहेंगे कि बसंती क्या है? बसंती क्या है? हाँ, ये जो है बसंती संज्ञा है, ठीक है ना। और ये है स्त्रीलिंग, तो इसके अनुसार क्रिया बनी है, नाचती है। तो हम कहेंगे कि क्रिया का परिवर्तन इस बसंती कर्ता के अनुसार हुआ है। स्त्रीलिंग है तो नाचती है। यदि यहीं पर आता कि वीरू नाचती है या धर्मेंद्र नाचती है, तो क्या यह वाक्य सही होगा? कर्ता के अनुसार क्रिया के परिवर्तन को कर्तृवाच्य कहते हैं, तो ये कर्तृवाच्य हो गया, ठीक है ना। और जब बसंती नाचती है तो शीशा फूट जाता है। नाच क्यों रही है? अब आपको जो है मालूम हो जाना चाहिए कि ये जो है शोले की शूटिंग चल रही है। नाचती है और शीशा फूट जाता है। और जब शीशा फूट जाएगा तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या ये करता है? शीशा करता है? शीशा करता नहीं है। करता तो बसंती है, लेकिन शीशा जो है तो वस्तु है। ये क्या करेगा? करने वाला तो कोई और है कि वह फेंकता है बोतल और शीशा फूट जाता है। करने वाला कोई और है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस वाक्य में किसका प्रयोग है? कर्म का। प्रश्न है क्या फूट जाता है?
यदि करेंगे क्या, क्या फूट जाता है? तो क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है। क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले प्यारे वही कर्म होता है। अतः शीशा जो है कर्म है। और शीशा क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? मालूम हो रहा है आपको क्रिया से। अगर जो है हम कहते शीशा फूट जाती है तो मालूम हुआ स्त्रीलिंग, लेकिन यदि फूट जाती है कहें तो ये जो है वाक्य हमारा गलत होगा, क्योंकि शीशा जो है ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग शब्द है। अतः शीशा फूट जाता है तो हम कहेंगे कि कर्म के अनुसार जब क्रिया बदले तो उस वाच्य को कर्म वाच्य कहते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद ये है भाववाच्य। भाववाच्य, भाव के अनुसार जब क्रिया बदलता है तो देखिए, भाव के अनुसार जो क्रिया बदलता है ना वो हमेशा पुल्लिंग में होता है, एक वचन में होता है, हमेशा पुल्लिंग में होता है और एक वचन में होता है। जैसे गब्बर सिंह वह हेमा के पास जाता है, बसंती के पास, और उससे कहता है बहुत याराना लगता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद वह जो है वीरू के पास जाता है और कहता है बहुत याराना लगता है ना। तो इसका मतलब दोनों को याराना लगता है, चाहे वह बसंती को कहे चाहे वह वीरू को कहे, याराना लगता है कि बात कर रहा है। अब देखिए, इसको हम समझा रहे हैं। हमने कहा ना कि लिख लिख कर पढ़ाए वही अनुभवी। ठीक है ना, समझ में आई बात। और नकल करके पढ़ाए वही अजनबी। तो यहां नकल नहीं करना हमको कि राम गाता है और शीला स्कूल जाती है, ये नकल नहीं करना है। ये तो हमें अकल से समझाना है। बहुत याराना लगता है। बताओ यहां पर ये चीज क्या है? याराना क्या है? याराना ये भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक शब्द है। तो याराना लगता है, यहां पर भाव के अनुसार क्रिया जो है क्या होती है? भाव के अनुसार क्रिया हमेशा पुल्लिंग में होगी और एक वचन में होगी। देखिए दूसरा जो है हम प्रश्न कर रहे हैं, अब कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को एक ही प्रश्न में जो है दे रहे हैं। तीन ही भेद होते हैं और एक प्रश्न प्रैक्टिस करना जो है यही सफल है। एक प्रश्न कीजिए चाहे 1000 प्रश्न कीजिए। ठीक है ना। यहां पर देखिए प्रश्न है, निम्न में, इसको बदल दें, देखिए ये है, निम्न में कर्तृवाच्य का उदाहरण है। प्रश्न है ये, निम्न में कर्तृवाच्य का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा। ठीक है ना। अब भाई जो है देखिए, प्रश्न पत्र के हिसाब से जैसे प्रश्न पत्र बनता है उसमें जो है हेमा और जितेंद्र और धर्मेंद्र का नाम नहीं, वह स्कूल जाएगा। बी ऑप्शन है राम ने आम खाया, राम ने आम खाया। और सी ऑप्शन है सीता ने पत्र लिखा, सीता ने प्रश्न पत्र लिखा। और चौथा ऑप्शन है कि बुढ़िया से चला नहीं जाता, बुढ़िया से चला नहीं जाता। देखिए
अब हम पूछेंगे कि कर्तृवाच्य का उदाहरण बताइए। क्या होगा कर्तृवाच्य का उदाहरण? इसमें कौन ऑप्शन है? क्या? जोर से बोलिए। यही है कर्तृवाच्य। हमने कहा कि कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया बदले। इसमें कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार कहां क्रिया बदली है? अरे ये वह है ना, ये वह है, तो ये वह क्या है? पुल्लिंग है, और इस पुल्लिंग के अनुसार क्रिया बदली है जाएगा। तो हम इसको कहें कि कर्ता के अनुसार क्रिया बदली, तो ये क्या है? कर्तृवाच्य का उदाहरण यही है। यदि मैं कहूं कि वह स्कूल जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि वह जो है यही कर्ता है और वह स्त्रीलिंग हो गया। यहां पर वह जो है पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है ना? तो कर्ता के अनुसार जब क्रिया बदलती है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगी, क्रिया से ही तो मालूम होता है कि वह जो है ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। क्रिया ही ना मालूम करा रहा है कि वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगी में वह पुल्लिंग है और वह स्त्रीलिंग है। हिंदी व्याकरण में ही और सी का हिसाब नहीं है। ही और सी का हिसाब नहीं है कि ही पुल्लिंग है और सी स्त्रीलिंग है। समझ में आ रही बात? यहां पर केवल वह शब्द है और वह शब्द ही, वह से पता नहीं चलेगा। क्रिया को देखो, क्रिया देखो, क्रिया यदि जाएगा है तो वाक्य जो है कर्ता पुल्लिंग है, और क्रिया यदि जो है जाएगी है तो कर्ता जो है स्त्रीलिंग। ठीक है? समझ में आ रही बात? अब देखिए, ये तो कर्तृवाच्य हो गया। फिर आपको हमने बताया कि कर्म के लिंग के अनुसार क्रिया जो बदले। जैसे ये राम है, तो यहां कर्ता के अनुसार नहीं, आम जो है क्या है? आम फलों का राजा होता है। आम पुल्लिंग शब्द है, तो हम कहेंगे कि कर्म के अनुसार ये खाया क्रिया का बदला हुआ, तो इसको कहेंगे कर्मवाच्य। इसको क्या कहेंगे? कर्मवाच्य का वाक्य। अब हम कहें कि सीता ने आम खाई, तो वाक्य गलत। सीता ने आम खाई तो वाक्य जो है गलत हो जाएगा। हम कहेंगे कि सीता ने आम खाया, क्योंकि बात सीता की नहीं हो रही है, बात आम की हो रही है, और आम क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। इसलिए हम कहेंगे आम के कारण ये क्रिया जो है कर्मवाच्य में है। समझ में आ रही बात? अच्छा ये बताइए, हम कहें कि राम ने पत्र लिखा, तो सीता ने पत्र लिखा, नहीं, गलत हो जाएगा लिखी, क्योंकि राम ने पत्र लिखा। राम ने क्या लिखा? पत्र लिखा। पत्र की बात हो रही है, राम की बात नहीं हो रही है, पत्र की बात हो रही है। तो पत्र पुल्लिंग है, इसलिए पत्र लिखा। ऐसा सामान्य भूतकाल में होगा, वर्तमान काल में नहीं होगा। राम पत्र लिख रहा है और सीता पत्र लिख रही है, यह वाक्य सही होगा। राम पत्र लिख रहा है, सीता पत्र लिख रही है। लेकिन जब हम भूतकाल में जाएंगे तो राम ने पत्र लिखा, सीता ने पत्र लिखा। ठीक है ना? गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की, स्त्रीलिंग आ गया। रचना जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए की। अगर हम कहें कि श्री रामचरितमानस की रचना किया तो वाक्य गलत होगा। यदि मैं कहूं कि महादेवी वर्मा ने दीप शिखा की रचना किया तो वाक्य गलत होगा। रचना की दोनों में आएगा। समझ में आ रही बात? गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की, महादेवी वर्मा ने दीप शिखा की रचना की। ठीक है ना? दोनों वाक्य सही है। तो इसलिए यहां पर यह क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। उसके बाद सीता ने पत्र लिखा, सेंटेंस सही है ना? सेंटेंस सही है कि नहीं है कि गलत है? सीता ने पत्र लिखी, हाँ, बहुत अच्छा। यहां पर कर्म के अनुसार क्रिया बदली है, पत्र पुल्लिंग है। देखिए, पुल्लिंग की पहचान यह है कि जब किसी भी शब्द के अंत में त्र आए, पत्र,
शस्त्र, शास्त्र, किसी भी शब्द के अंत में त्र आए, पत्र, शस्त्र, शास्त्र, ये क्षेत्र, नेत्र, यदि त्र अंत में आता है तो वो सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग यहां पत्र है और इसी के अनुसार क्रिया बदली है लिखा, पत्र लिखा। यहां पर देखिए, बुढ़िया से चला नहीं जाता, ये क्या है? ये भाववाच्य है, क्योंकि भाववाच्य में ये तो स्त्रीलिंग है ना, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। और इस स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया ये नहीं बनाएंगे कि बुढ़िया से चली नहीं जाती, ये नहीं कहेंगे, वाक्य गलत होगा। बुढ़िया से चली नहीं जाती, ये वाक्य क्या होगा? गलत होगा। यहां पर ये भाववाच्य है। अब भाववाच्य में जब भी क्रिया को आप पुल्लिंग और एक वचन में देखिए, पुल्लिंग में और एक वचन में, चाहे कर्ता पुल्लिंग हो और चाहे स्त्रीलिंग हो और चाहे बहुवचन हो, क्रिया का संबंध इससे नहीं होगा। क्रिया का संबंध किससे होगा? भाव से होगा। तो इसमें हम कहेंगे कि भाववाच्य है, बुढ़िया से चला नहीं जाता। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो इसलिए ये भाववाच्य का उदाहरण होगा। अब इसके बाद आगे जो है आप समझेंगे, थोड़ा ये भी समझ लीजिए, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य की क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। कर्तृवाच्य की क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। पहली बात ये याद कर लीजिए। दूसरी चीज कि कर्मवाच्य की क्रिया, कर्मवाच्य की क्रिया क्या होती है? सदैव सकर्मक होती है। सदैव सकर्मक होती है। ये चीज जो है नोट कर लीजिए। और तीसरा है भाववाच्य की क्रिया। भाववाच्य की क्रिया सदैव अकर्मक होती है। सदैव अकर्मक होती है। ये तीन चीज है। अब चलिए बताइए, यदि हम कहें गीता पढ़ती है, गीता पढ़ती है तो कौन सा वाच्य है? ये बताइए। गीता पढ़ती है कौन सा वाच्य है? कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। अब आपको अभ्यास कराना है कर्तृवाच्य। यदि हम कहेंगे लेख लिखा गया, लेख लिखा गया, हाँ क्या लिखा गया? तो ये लेख जो है कर्मवाच्य है। यदि इसी तरीके से कहें कि गीत गाया गया, तो ये गाया गया, ये कर्मवाच्य है। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि लड़कों से चला नहीं जाता, लड़कों से चला नहीं जाता, ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो ये लड़कों से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य हो गया, क्योंकि यहां पर जो है लड़कों से ये कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं, क्रिया हमेशा पुल्लिंग और एक वचन में है, पुल्लिंग में है और एक वचन में है। और जब क्रिया हमेशा पुल्लिंग और एक वचन में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कौन सा वाच्य कहेंगे? भाववाच्य। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? यदि जो है आपसे हम प्रश्न करें कि
सीता चली गई कौन सा वाच्य है? सीता चली गई कौन सा वाच्य है? कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। कर्तृवाच्य। ये क्या है? कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्ता के लिंग के अनुसार चली गई हुआ। अगर यही जो है रमेश चला गया, रमेश चला गया, तो ये कर्तृवाच्य होगा। लेकिन यदि मैं ये कहूं पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई, कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म पता चल गया क्या प्रश्न करने पर, क्या पढ़ी गई? पुस्तक, तो इसको हम कहेंगे कर्मवाच्य। ठीक है ना? ये कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। यदि हम कहें कि उससे, उससे उससे रहा नहीं गया, उससे क्या नहीं करा? रहा, उससे रहा नहीं गया, तो ये कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। ठीक है ना? उससे रहा नहीं गया, क्योंकि भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है।